मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4th। आज हमारा 3rd लेसन है बदला। ठीक है, तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे छात्र है जिसका नाम है मधुसूदन और उसके ट्यूशन टीचर हैं जिनका नाम है मथुरानंद जी। और कमरे में मधुसूदन के पिता जिनका नाम है अजय बाबू का प्रवेश। मतलब कि छात्र मधुसूदन पढ़ रहा है और जो टीचर है मथुरानंद उसे पढ़ा रहे हैं। और जिस कमरे में वो बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पर मधुसूदन के पिता जिनका नाम अजय बाबू है अंदर आते हैं। तो वो अजय बाबू से कहते हैं, यानी अजय बाबू कहते हैं कि कहिए मथुरानंद बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसी चल रही है। कि जो बच्चे के पिता हैं वो ट्यूशन टीचर से पूछते हैं कि बताइए बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जो ट्यूशन टीचर है मथुरानंद वो बोलते हैं कि मधुसूदन शरारती तो बहुत है पर पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती, बस एक बार पढ़ा दो तो वह भूलता नहीं। तो ट्यूशन टीचर क्या बोलते हैं कि आपका बच्चा शरारती बहुत है परंतु पढ़ने में बहुत होशियार है। उसको कोई भी चीज़ बार बार नहीं बतानी पड़ती, एक बार बता दिया तो वो उसको समझ में आ जाती है, कभी भी भूलता नहीं है। तो बच्चे के पिताजी अजय बाबू, अच्छा तो ज़रा देखूं कि वह कितना होशियार है। तो पिताजी बोलते हैं कि अच्छा देखता हूँ मेरा बेटा कितना होशियार है। मथुरानंद, देखिए खुशी से। टीचर बोलते हैं कि हाँ जी देखिए, खुशी से देखिए। मधुसूदन, मधुसूदन यानी जो बच्चा है, मन ही मन, अपने मन के अंदर ही, कल मास्टर जी ने वह धुनाई, धुनाई का क्या अभिप्राय है? बुरी तरह से पीटना। धुनाई का क्या अर्थ है? बुरी तरह से पीटना। कि कल मास्टर जी ने मुझे बुरी तरह से पीटा था, हड्डियाँ आज भी दुख रही हैं, आज लेता हूँ बदला। इनकी भी छुट्टी ने करवा दी तो मेरा नाम मधुसूदन नहीं। मतलब कि बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि कल मास्टर जी ने मेरी खूब पिटाई की थी जिससे मेरी हड्डियाँ दुख रही हैं, आज मैं उसका बदला लूँगा, इनकी छुट्टी करवा दूँगा। तो अजय बाबू, क्यों मधु, याद है सब? बच्चे के पिताजी बोलते हैं कि क्यों मधु, तुम्हें सब कुछ याद है? तो बच्चा बोलता है जो मास्टर जी ने पढ़ाया है सब याद है। कि मुझे मास्टर जी ने जो पढ़ाया है वो मुझे सब याद है। अजय बाबू, अच्छा तो बताओ उद्भिद किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे के पिताजी कि बताओ उद्भिद किसे कहते हैं? तो बच्चा क्या बताता है कि मिट्टी को फोड़कर जो उगे और उसमें से ऊपर निकले। क्या बोला? कि मिट्टी को जब फोड़कर उसमें से जो उगे और उसके ऊपर निकले। परंतु उद्भिद का अर्थ क्या था? कि भूमि को फोड़कर निकलने वाला वृक्ष या लता। तो उद्भिद किसे कहते हैं? वृक्ष को या लता को जो भूमि से निकलता है। और इसने क्या बताया कि मिट्टी को फोड़कर उगे और उसमें से ऊपर निकले। सही आंसर नहीं बताया ना। तो आगे है बच्चे के पिताजी बोलते हैं कि उद्भिद का कोई उदाहरण बताओ। तो मधुसूदन क्या कहता है? केंचुआ। केंचुआ तो नहीं होता, उद्भिद का उदाहरण होगा वृक्ष या लता। केंचुआ तो क्या होता है कि जमीन में रहने वाला कीड़ा होता है जो जमीन के अंदर रहता है। उद्भिद का क्या होता है कि वृक्ष या पेड़ होता है। ये उदाहरण होना था तो उसने जानबूझकर इसका उत्तर गलत बताया। तो मधुसूदन गुस्से में आंखें तरेर कर, क्यों रे, क्या कहा? ये गलत, मधुसूदन नहीं, यहाँ पे मथुरानंद जी है। मथुरानंद जी बोलते हैं, यानी जो टीचर हैं वो बोलते हैं क्यों रे, क्या कहा? तो अजय बाबू, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ न बोलिए। तो बच्चे के पिताजी क्या बोलते हैं कि मास्टर जी थोड़ा रुको, आप अभी कुछ मत बोलो। मधुसूदन से, यानी अपने बच्चे से, कि तुमने कविता पढ़ी है, यह बताओ वन में क्या खिलता है। उसके बच्चे के पिताजी बोलते हैं कि तुमने कविता पढ़ी है तो उसमें बताओ कि वन में क्या खिलता है। तो बच्चा क्या बताता है? कांटा। मथुरानंद बेंत उठाते हैं, यानी जो टीचर हैं वो लाठी उठाते हैं। क्यों गुरुजी मारते क्यों हो? मैं कोई झूठ कहता हूँ? बच्चा क्या बोलता है कि गुरुजी आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने मुझे जो बताया मैं तो वो ही बता रहा हूँ। तो वन में क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं, कांटे नहीं खिलते। तो यहाँ भी बच्चे ने जानबूझकर गलत उत्तर बताया। अजय, तो आगे क्या बोलते हैं अजय बाबू कि अच्छा सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? तो बच्चा क्या बोलता है कि कीड़ों ने।
तो मथुरानंद जो टीचर हैं उसे 2-3 बेंत मारते हैं, यानी 2-3 लाठियाँ मारते हैं। जी खाम खा मार खानी पड़ती है, सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्यों, सारे इतिहास को ही कीड़े चाट गए। यह देखिए पुस्तक दिखाता है, क्या बोलता है कि उसकी जो बुक है उसको कीड़े खा गए। तो वो क्या बोलता है कि मुझे मारते क्यों हो सर, सिर्फ सिराजुद्दौला को ही नहीं, पूरे इतिहास की किताब को ही कीड़े खा गए। और वह अपनी किताब दिखाता है किसे, मास्टर को, और मास्टर जी अपना सिर खुजाते हैं। तो अजय बाबू बच्चे के पिताजी हैं जो, वो बोलते हैं कि व्याकरण याद है। तो मधुसूदन कहता है जी हाँ। तो अजय बाबू क्या पूछते हैं कि कर्ता क्या है, जरा उदाहरण के साथ समझाओ, कि कर्ता किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताओ। तो बच्चा क्या बोलता है, मधुसूदन जी कर्ता तो उस टोले के जयलाल मुंशी हैं। कि कर्ता क्या है, कि कर्ता जो है वो उस टोले के जयलाल मुंशी हैं, वो कर्ता हैं। तो अजय बाबू क्या कहते हैं, क्यों, कैसे। तो बच्चा बताता है कि वह हमेशा क्रियाक्रम में लगा रहता है। कर्ता क्या होता है, जो काम को करने वाला होता है वो होता है कर्ता। और क्या बोलता है बच्चा कि कर्ता है जो जयलाल मुंशी हैं। तो पिताजी बोलते हैं क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्रियाक्रम यानी काम करने में लगा रहता है। जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि आते हैं। तो बच्चे ने इसको घुमा फिरा के गलत उत्तर बता दिया, ठीक है। तो मधुसूदन क्या बोलते हैं, जी सिर नहीं यह। तो मथुरानंद जी जो टीचर हैं वो गुस्से में क्या बोलते हैं बच्चे को कि तुम्हारा सिर। तो बच्चा क्या बोलता है, और पीठ पर बेंत मारते हैं, यानी उसके लाठी मारते हैं। तो मधुसूदन यानी जो बच्चा है वो क्या कहता है कि जी सिर नहीं, यह तो मेरी पीठ है। तो मथुरानंद पूछते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं। तो मधुसूदन क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसे कहते हैं। तो मथुरानंद बेंत दिखाकर धमकाते हैं, इसको तो अच्छी तरह जानता हूँ, यह है यष्टि तत्पुरुष। यष्टि होता है लाठी और लकड़ी जो उसके हाथ में है, वो बोलते हैं कि इसको तो अच्छी तरह जानता है ना, ये होता है लकड़ी। तो अजय बाबू हंसते हैं और मथुरानंद कूद कर रह जाते हैं। कूद कर रह जाना यानी चिढ़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के पिताजी पास बैठे हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। तो अजय बाबू पूछते हैं कि अंक गणित सीखा है। तो मधुसूदन क्या कहते हैं कि जी हाँ। तो अजय बाबू कहते हैं अच्छा, अगर तुम्हें 6.5 पेड़े यानी 6 पूरे और 1 आधा पेड़ा देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने हैं, और जो पेड़े बचे उन्हें तुम्हें छोटे भाई को देने हैं, ठीक है। और 1 पेड़ा खाने में तुम्हें 2 मिनट लगते हैं। तो बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे। कि उन्होंने बोला तुम्हें 6.5 पेड़े दे दिए, यानी 6 और 1 आधा पेड़ा। 5 मिनट तक तुम्हें खाने हैं, सिर्फ 5 मिनट का समय कि ये पेड़े तुम्हें ख़त्म करने हैं, और जो बचेंगे वो तुम्हें अपने छोटे भाई को देने हैं। और तुम 2 मिनट में 1 पेड़ा खाते हो, 2 मिनट में 1 पेड़ा खाएगा, 4 मिनट में 2 खाएगा, और 5 मिनट में कितने खाएगा, 2.5, बचे कितने, 4 पेड़े। तो बताओ कि तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे। तो मधुसूदन क्या कहता है कि 1 भी नहीं। तो मथुरानंद कहते हैं वह क्यों। तो मधुसूदन कहता है कि सब खा लूँगा, 1 भी नहीं दूंगा। तो अजय बाबू क्या पूछते हैं कि अच्छा, बरगद का एक पेड़ रोज 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, इस मई की 1 तारीख को वह 1 मीटर का था, तो अगले साल की 1 तारीख को कितना ऊंचा होगा। तो मधुसूदन इसका गलत जवाब देते हुए क्या बताते हैं कि मधुसूदन कहते हैं कि पेड़ टेढ़ा हो जाए तो कहना मुश्किल है, हाँ अगर सीधे ऊपर की ओर बढ़ता रहा तो नाप कर देखने पर इसकी ऊंचाई का पता लग सकेगा, और अगर इस बीच सूख गया तो तब कोई बात नहीं। तो इसका उत्तर भी उन्होंने जानबूझकर गलत ही दिया। तो मथुरानंद, मार खाए बिना तुम्हारी अकल के दरवाजे नहीं खुलते, कमबख्त, मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। टीचर क्या बोलते हैं कि बिना मार खाए तुम्हारी अकल के दरवाजे नहीं खुलते, तुम्हें मार मार कर तुम्हारी कमर टेढ़ी कर दूंगा, ठीक है। तो
तो अजय बाबू क्या कहते हैं कि मथुरानंद बाबू यह आपका वहम है, मारपीट से शायद ही कोई काम बनता है। तो जो बच्चे के पिताजी है वो टीचर को क्या बोलते हैं कि यह आपका वहम है, मारपीट से कोई काम नहीं बनता। गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, कि अगर हम गधे की पिटाई करेंगे तो वो कभी भी घोड़ा नहीं बनेगा, पर अक्सर घोड़ा पीटते पीटते गधा हो जाता है। आप अपनी बेंत समेत यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। कुछ दिन मधुसूदन को पीठ सुस्ता ले तो मैं इसे खुद ही पढ़ाऊँगा। तो टीचर पापा क्या बोलते हैं बच्चे के कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं बच्चे को खुद ही पढ़ाऊँगा। तो मथुरानंद मन ही मन बोलता है कि जान बची, मतलब टीचर गए अब तो फ्री। तो मथुरानंद क्या कहते हैं, जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना मजदूर का काम है। 30 दिन एक लड़के को पीट पीट कर मुझे सिर्फ 5 रुपये मिलते, कि पूरा महीना मैं इसकी पिटाई करके इसको पढ़ाता तो मुझे सिर्फ 5 रुपये मिलते। उतनी ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूँ तो कम से कम 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे, कि जितनी मेहनत मैं इस बच्चे पर कर रहा था उतनी ही मेहनत से यदि मैं किसी छत का काम करूं तो मुझे 10 रुपये मिल ही जाएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चों, यदि कोई टीचर हमारी पिटाई करते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए करते हैं, तो कभी भी हमें उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उनको अपने काम से नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसे आप अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में करोगे। ठीक है।